नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री श्याम अस्पताल मॉडल टाउन रेवाड़ी से डॉक्टर सुनील यादव, जो कि एक सर्जन हैं। और डॉक्टर साहब से लगातार मैं पिछले 15 सालों से संपर्क में हूं। और न केवल एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कोई पेशेंट जब भी इनके पास आता है तो एक मरीज और डॉक्टर के संबंध के अलावा ये बड़े भाई की तरह उसकी तीमारदारी करते हैं। मरीज की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद जो इन्हें उचित लगता है उस तरह से उसको परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जो माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कोरोना की जैसे दूसरी लहर का हम सभी सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में बड़ा भय है, डरा हुआ सा है आम आदमी। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में या पड़ोस में कोई ना कोई कोरोना से संक्रमित है, या ऐसे भी मौके आए हैं कि हमने अपने किसी बहुत ही अजीज रिश्तेदार को खोया भी है इस दूसरी लहर में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक सामान्य आदमी, एक कॉमन मैन जो कि नहीं जानता इस बारे में कि कोरोना क्या है, उसे कैसे पता चले कि कोरोना के लक्षण क्या है? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और दूसरा यह है कि इसके सामान्यतः गुण होते हैं, जैसे जो कोई भी वायरल डिजीज होती है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जुखाम, खांसी, बुखार, ये फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। तो उसी तरह के इस वायरल बीमारी में भी होते। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि स्वाद का चला जाना और कुछ स्मेल का चला जाना, इस तरह के रहते हैं। बॉडी एक रहता है, हेडेक रहता है, मतलब सिर दर्द रहता है, शरीर दुखता रहता है। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। जब जैसे ही एडवांस आगे बढ़ती जाती है बीमारी, तो रनिंग फीवर, हाई ग्रेड, मतलब जो है गंभीर लक्षणों की ये होता है कि उसका बुखार जो है कई दिनों तक चलता रहता है, ज़्यादा आता है, 102, 103 तक रहता है। और कई बार फिर क्या है, कुछ दिनों बाद इसमें सांस लेने में तकलीफें और ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। ये सब इसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं कि कोई मरीज यदि कोरोना से पीड़ित है तो वो कैसे डिसाइड करे कि होम आइसोलेशन उसके लिए ठीक है, या उसे किसी कोरोना जो डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए उसमें एडमिट होना चाहिए? किस तरह इस बात का पता लगाया जा सकता है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। शुरू में हमें जैसे बुखार, जुखाम, खांसी है, तो हमें जो है, अब ये जब लहर चल रही है तो इसमें सामान्यतः मान लेना चाहिए कि हम हो सकता है कि हमें कोरोना हो। जरूरी नहीं कि है, जरूरी नहीं है। हमें अपने को घर में आइसोलेट कर लेना चाहिए, घर के अन्य सदस्यों से अलग हो जाना चाहिए। एक अलग कमरा ले लेना चाहिए जिसका कि अलग बाथरूम वगैरह, उसका टॉयलेट वगैरह अलग हो। होम आइसोलेशन में नहीं, मतलब यूजुअली अगर आपको इस समय, इस लहर में आपको यही जुखाम, खांसी, बुखार, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो सामान्यतः अपने को अलग मान के चलिए कि भाई मैं अगर उसको मतलब सेल्फ आइसोलेशन में आप घर में चले जाइए। सेल्फ आइसोलेशन में आपको जरूरी ये है कि आपका जो टॉयलेट हो वो घर के अन्य सदस्यों को अलग हो, मतलब वो आपका पर्सनली हो। ये उसका एक वो है, खास बात ये है। और अगर फिर भी आपको मतलब ये लगता है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि साधारणतः पैरास्टामोल वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हो, गर्म चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आयुष ने जैसे बोला कि काढ़ा वगैरह ले सकते हो। ठीक है। अगर आपके सिम्टम्स और बढ़ते हैं तो फिर आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और आप अपनी जांच करवाइए। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आते हैं और आपको सामान्यतः यही लक्षण रहते हैं, माइनर सिम्टम्स ही रहते हैं, तो आप होम आइसोलेशन में रह के डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना ट्रीटमेंट लेते रहिए। 13-14 दिन बाद यूजुअली ये चले जाते हैं और आप जो है ठीक हो जाते हैं। और अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं, सांस लेने में दिक्कतें आती है, कुछ घबराहट वगैरह हो जाती है, आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह गिर जाता है, तो फिर आपको जैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ऑक्सीजन लेवल की जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एक ऑक्सीमीटर रखा है अपने सामने। जी। क्या ये ऑक्सीमीटर जैसे हम घर पर खरीद कर रखते हैं, ये ठीक है या कोई स्पेशल जो ऑक्सीमीटर होता है? ये आपके लिए ठीक है, सामान्यतः घर पे ये रखने के लिए ठीक है। और इसकी जो रीडिंग आती है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें ऑक्सीजन का लेवल एक सामान्य आदमी में कितना होना चाहिए? सामान्य आदमी में इस टाइम हम जो मानते हैं कि 94 से ऊपर जो रहता है, 94 से ऊपर अगर है तो वो ठीक है। ये जैसे अभी मैंने देखा है तो इसमें 100 ऑक्सीजन लेवल मेरा आ रहा है। हाँ, तो आप एकदम पूर्णतः स्वस्थ आदमी हैं, आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे ऑक्सीजन लेवल किस हद से नीचे चला जाए कि मरीज ये समझे भी, आप उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या हॉस्पिटल में? यूजुअली 90 से नीचे जब अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जाने लगता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ में आपको रनिंग फीवर है और सांस लेने में दिक्कतें वगैरह हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो जैसे उचित जो जांचें होंगी उनके बाद वो जो आपको सलाह दे उस पर आपको अमल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बहुत खास सी बात मैं देखता हूँ कि बहुत से दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो लक्षणों से तो
ग्रसित होते हैं उन्हें पता तो है कहीं ना कहीं बुखार है या रनिंग नोज है या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन वो टेस्ट कराने से या तो घबराते हैं या सीधे डॉक्टर से बातचीत करने में घबराते हैं, तो खुद ही जो नीम हकीम वाली बात है उसको लागू कर बैठते हैं। तो किस हद तक ऐसी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं? मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इसमें डरने या घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसा सिन या मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आप उससे घबराएं डरें कि मेरे को ये कुछ होगा। तो ये आप सिंपली जाइए, आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवाइए, आपको पॉजिटिव होता है तो आइसोलेट हो जाइए। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो है इसमें ज़्यादातर लोग आपको स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ एक लोग जो है जो थोड़ा सा उनके मेजर सिम्टम्स आते हैं उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, वो कोविड केयर सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ के अनुसार इलाज ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसा ये है कि जब हम मास्क की बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन की बात करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो तीनों जो चीज़ें हैं ये कोरोना से बचाव में कितनी कारगर है? ये पूर्णतः कारगर है। अगर आप इनको यूज़ करते हैं और आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की तो अभी आपने जैसे बात की है, तो वैक्सीन के बारे में भी बहुत से भ्रम है आम लोगों में, तो मैं जानना चाहता हूँ वैक्सीन ये कोरोना से लड़ने में किस तरह से कारगर है? वैक्सीन कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर है। हमें वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है कि जो कोरोना से लड़ सके। मैं सभी से अपील करूंगा कि वैक्सीन ज़रूर लें, अपने घर वालों को भी कहें, अपने पड़ोसियों को भी कहें, सभी से अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लें। जी, वैक्सीन के बारे में तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे अभी आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, तो मैं समझता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ज़रूर जागरूक होंगे और वैक्सीन लगवाने यदि नहीं गए हैं तो तुरंत अपने जो निकटतम उनके स्थान है वहाँ जाकर अपना वैक्सीन लगवाएं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक और सवाल आता है कि एक आदमी यदि कोरोना से पीड़ित है तो कोरोना से रिकवर होने के कितने समय बाद उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए? यूजुअली 3 महीने बाद उसको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। और मान लीजिए पहला टीका उसने लगवाया है और उसके बाद उसको कोरोना पकड़ ले, तो फिर उस स्थिति में क्या करें? उसमें भी 3 महीने बाद ही फिर वो जाए। तो मतलब डॉक्टर साहब का कहना यह है कि एक मरीज अगर कोरोना की गिरफ्त में आता है तो कोरोना से रिकवर होने के 3 महीने बाद ही उसको अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए, चाहे वो पहली डोज हो चाहे वो दूसरी डोज हो। डॉक्टर साहब यही बात? जी जी डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि अगर हम दोनों ही वैक्सीन की डोज ले चुके हैं तो क्या हम ये मान के चलें कि मैंने तो दोनों ही डोज ले ली है, मुझे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार हाथ को साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें वैक्सीन भी लेना है और हमें बचाव के भी सारे तरीके अपनाना है। हमें वैक्सीनेशन के बाद हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दोनों ही चीज़ें करना है हमें। अभी डॉक्टर साहब जैसे रेवाड़ी प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की है डॉक्टर्स की कि कंसल्ट आप कर सकते हैं, उसमें आपका भी नाम है। तो अभी जैसे आपके पास मरीजों के फ़ोन आते हैं, सामान्यतः किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के बीच? सामान्यतः वो घबराए हुए होते हैं, उनको कोरोना से थोड़ा सा ये लगता है कि एक पता नहीं क्या बीमारी हो गई, हमें आगे पता नहीं बच पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ क्या नहीं। पैनिकी में ज़्यादा फ़ोन आते हैं, बाकी उनको ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। उनको थोड़ा सा आप रीअश्योर करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और घर होम आइसोलेशन या घर के लिए ही बताओ तो यूजुअली ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो धन्यवाद के लिए भी फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब आपने हमें अच्छी सलाह दी, अब हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हमें ठीक है। डॉक्टर साहब अभी तो जैसे कोरोना की दूसरी लहर से हम जूझ ही रहे हैं, ऐसे में कुछ सामान्य पेशेंट भी हैं जो कि कोरोना से तो पीड़ित नहीं है लेकिन दूसरी बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो जब ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं तो आप किस प्रकार सावधानी बरतते हैं कि कहीं आप या आपका स्टाफ कोरोना की चपेट में ना आ जाए? हम डबल मास्क यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं और 2 गज की दूरी का पालन करते हैं। तो मतलब ये आम आदमी के लिए नहीं, जो डॉक्टर है मतलब आप लोग एक्सपर्ट हैं और आपका स्टाफ जो है आप भी ये मास्क और सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग इसकी पूरी पालना कर रहे हैं, जबकि आप लोग दोनों मेरे ख्याल में वैक्सीन की डोज ले चुके हैं? मैं दोनों वैक्सीन की डोज ले चुका हूँ और मैं सारे इनका पालन करता हूँ। मैं डबल मास्क यूज़ करता हूँ, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करता हूँ, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करता हूँ। फेस शील्ड है जो मेरे पास ये है, मैं इस फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब ये है डॉक्टर साहब आपका कहने का कि कोरोना से हम वैक्सीन लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ ये नहीं भूलेंगे कि भाई हमें मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इनका तो पालन करना ही करना है। डॉक्टर साहब एक जो सबसे खास बात है, मैं रिकवरी रेट के बारे में बात करना चाहूँगा। एक आम आदमी जब भी कोरोना से वो खुद पीड़ित हो जाए या उसका घर का कोई सदस्य इससे पीड़ित हो जाता है या कोई रिश्तेदार, तो एक अजीब सा डर ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं हमें क्या होगा, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे
अपडेट्स वो डालते हैं कि भाई अब पता नहीं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। तो ये जो नकारात्मकता का भाव है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि रिकवरी रेट कितनी है अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो? ज़्यादातर मरीज रिकवर हो जाते हैं, कुछ 1 या 2% डेथ रेट है इसमें यूजुअली जो होता है। बाकी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप इससे जल्दी रिकवर होंगे, इससे बढ़िया से बेहतरी से बाहर निकल पाएंगे। नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिव बातों से बचें, नेगेटिव जो भी आपको नेगेटिव लगे उससे दूर रहें। ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे विद पॉजिटिव पीपल्स, यू ऑलवेज विन। डॉक्टर साहब, आज जो आपसे हमारा एक छोटा सा साक्षात्कार रहा, मैं जानता हूँ आपका एक व्यस्त कार्यक्रम होता है, आपसे समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे एक छोटे से अनुरोध के तुरंत बाद आपने स्वीकृति दी साक्षात्कार के लिए, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी से एक बार फिर से अपील करता हूँ कि यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और ये जो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है इसको जरूर अपनाएं। कोई भी ऐसी अभी दवाई या ऐसा इलाज नहीं है जो कि कोरोना से हमें सीधे सीधे बचा सकता है। वैक्सीन कारगर है इस बीमारी से लड़ने में। तो वैक्सीन के बारे में जो भी भ्रम थे वो डॉक्टर साहब ने हमारे दूर किए हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई खास मैसेज जो आप देना चाहते हैं? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें। ऑलवेज स्टे एट होम, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा आपका मैसेज है, और आप जैसे डॉक्टर जो लगे हुए हैं दिन रात, इस एक जो टेरर का माहौल है, थोड़ा खौफनाक माहौल बना हुआ है, भयावह जो माहौल जिसको हमें कहना चाहिए, उसमें आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आगे बढ़कर मरीजों की मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू।